राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कुंभ राशि वालों की लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, आपके रिश्ता कैसा भी चल रहे हो, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड और एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में चल रही है, अगर आप चाहते हैं अपने रिश्ते का फ्यूचर आगे क्या होने वाला है तो आज की रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से कुंभ एक्वेरियस राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखिए एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं, रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो जी हाँ, पर्सनल रीडिंग भी यहाँ पर की जाती है। पर्सनल रीडिंग्स जो कि चार्जेबल होती है, जिसके चार्जेस लिए जाते हैं और ये फ्री नहीं होती है। क्या चार्जेस लिए जाते हैं, किस तरीके से रीडिंग की जाती है, क्या स्लॉट टाइमिंग दिया जाता है, सारी जानकारी मिलेगी आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिए, हाय, हेलो, नमस्ते, राधे राधे, कुछ भी सेंड कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है कि और बुकिंग भी व्हाट्सएप पर ही होगी। और जो लोग व्हाट्सएप पर नहीं करना चाहते होते हैं, कुछ जो अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम पर भी अपनी बुकिंग्स ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ पर आप जा कर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते हैं, इनके चार्जेस लिए जाते हैं, एनर्जी एक्सचेंज के रूप में चार्जेस लिए जाते हैं। अगर ये चार्जेस नहीं लिया जाए, यानी कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया जाए, तो रीडिंग आपके लिए काम नहीं करेगी, कोई फ़ायदा नहीं है आपकी रीडिंग लेने का। ठीक है, एंड अभी आज की आप रीडिंग देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो की रीडिंग, इसमें आपको कोई पैसों में कोई चार्ज नहीं देना है, पैसों के रूप में कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है। आज की रीडिंग का एनर्जी एक्सचेंज है रीडिंग को लाइक करना। ठीक है, और रीडिंग को पूरा देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आप अपने ईश्वर का ध्यान कर लें। ईश्वर भगवान, अल्लाह, गुरु, देवता, माता पिता, वाहे गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें। कुछ भी काम छोड़ रहे हैं और कुछ भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए और अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। सिर्फ 15 से 30 सेकंड की बात है, इतना वक्त तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है ना, तो उन्हें नमन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मेरे सारे सवालों का जवाब देने में मदद करें, मेरी कन्फ्यूजन दूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन यहाँ पर निकाली जाएगी, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले रीडिंग को लाइक करना है, देन अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ठीक है, उनकी फ़ोटो मन में लेके आइए, उनका नाम बार बार दोहराइए, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, चाहे रियल नेम हो चाहे निक नेम हो, जिस नाम से वो जाने जाते हैं उनको याद करें, उनका नाम पुकारें बार बार। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की सिचुएशन क्या है, उसके व्यक्ति के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, मन की क्या स्थिति है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति क्या है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है, यानी आपके पार्टनर के सभी साइंस की रीडिंग है, लेकिन कुछ हाइलाइटेड साइंस आएंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। जी, चले जाते हैं आपके व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। रेस्ट एंड रेजुविनेट।
आपके व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि ये किसी से बात नहीं कर रहे, ठीक से बात नहीं कर रहे। ये व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर रहे हैं किसी से। ये रेस्ट की पोजीशन में है, ये अभी रेस्ट की पोजीशन में है, किसी से बातचीत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आपको दिखता होगा। अकेले अपने आप को आइसोलेट कर लिया इस व्यक्ति ने। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, इनकी करंट स्थिति और गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस 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 यस। देखिए जजमेंट। पहले ही व्यक्ति बहुत खुश थे, बहुत खुश, हंसी मजाक हंसी टटोल वाला इंसान और बहुत खुश रहने वाला इंसान, सबके साथ हंस खेलने वाला इंसान, इंटेलिजेंट बहुत है। ये व्यक्ति के अंदर बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत अच्छा है इस व्यक्ति का। और लेकिन सबसे बातचीत करना, सबसे बना के चलना, ये ऐसा व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन ये इनका ये सर्कल पूरा हो करके अभी ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति बहुत परेशान है। ये व्यक्ति सबसे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा, हेल्थ इश्यूज़, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। ठीक है। और भगवान से अपनी तरक्की की ये व्यक्ति मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, तरक्की की प्रार्थना करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये व्यक्ति इस वक्त बहुत परेशान है, इसके फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इसको किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा। अचानक से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ऐसा इस व्यक्ति का नेचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति का अभी करंट सिचुएशन ये दिखाई दे रही है। धोखे मिले हैं इसको, चीटिंग हुई है इसके साथ। ऑफिस में पॉलिटिक्स खेली गई है, या अगर ये स्टूडेंट है तो फ्रेंड्स वगैरह ने धोखे किए हैं। जॉब करते हैं तो ऑफिस में धोखे वगैरह पॉलिटिक्स खेली गई। ये व्यक्ति खुश नहीं है, या तो इसकी जॉब चली गई है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये जिससे भी बात कर रहा है बस लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े यही चल रहा है। ये छोटी छोटी बातों को पकड़ने लगे। इसको कुछ भी बोलो इसको ऐसा लगता है कि इसको टॉन्ट मारा जा रहा है, इसको ताना मारा जा रहा है। इसलिए ये व्यक्ति चिड़चिड़ा दिख रहा है। मन की स्थिति की अगर हम बात करें, मन की स्थिति पावर नंबर 1, मन से ये बहुत गंभीर हो चुका है। इसने हंसना छोड़ दिया है, मन से भी बहुत ज़्यादा गंभीर। मन का पक्का हो गया ये व्यक्ति, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देना। मन में इसके बहुत गुस्सा है, किसी फोकस पर जाना था नहीं हो पाया। ये बिल्कुल मन से शांत हो चुका है। एक बहुत मैच्योर्ड इंसान होता है ना, बहुत मैच्योर्ड। इसको बात करो ये जवाब नहीं देता या देती, बहुत मैच्योर्ड इंसान हो चुका है। मन में भी इसके ढेर सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं, ढेर सारे स्ट्रगल। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें मन की स्थिति को। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें मन की स्थिति को, और गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डेथ नंबर 13, मैजिशियन एंड यस। मन से इसकी इच्छा है इसकी ये कुछ ऊंचाइयों पर पहुँचे, जो भी इसके गोल्स थे उनको पूरा कर लें। मन से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ये मन से अपने आप को बहुत पक्का कर रहा है। इसकी मन की स्थिति बोलती है कि इसको किंग ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति पर आना है। ये मन से खुश नहीं है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ये खुश नहीं है मन से। जो भी इंसान है इसको अगर मैं आजकल खड़ूस बोलूं तो गलत नहीं होगा। आजकल इसका खड़ूस बिहेवियर हो चुका है। मन में इसकी प्लानिंग चल रही है अपने गोल पूरे करने की, उसके लिए प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहा है, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है, प्रे करते हुए नज़र आ रहा है। अपने सारे रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी नज़र आ रहा है। मन से इसकी स्थिति है कि ये जो भी चल रहा है साइकिल, जो भी फेज़ चल रहा है उसका अंत इसको जल्दी से जल्दी करना है और इसको एक ऊंचाइयों तक पहुंचना है। मन से बहुत मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको नींद नहीं आती होगी, इसको नींद नहीं आती होगी, इसका दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
नींद नहीं आती इसको। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त ये हार्ट अटैक एंड लॉस की स्थिति से अपने आप को बाहर लेकर आना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसके लाइफ में इस वक्त है। इसके दोस्तों ने, इसके कलीग्स ने, इसके ऑफिस में, इसके बिजनेस पार्टनर ने या इसके एम्प्लॉयज़ ने, किसी ने ऐसा धोखा इसके साथ किया है ना, ऐसा डिच किया है, पीठ पीछे चाकू घोंपा है, जो इसको अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए इसका बिहेवियर आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तभी आप ये रीडिंग देखना है कि क्या चल क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है ना। इसकी अभी पूरी कोशिश है इस हार्ट अटैक लॉस से अपने आप को बाहर लेकर आना, या तो मुझे ऐसा लग रहा है बदला लेना, रिवेंज लेना। 8 ऑफ कप्स, यस। ये बाउल, इसने क्या किया, ये एक बाउल रिचुअल होता है कि जिस व्यक्ति की यादों से बाहर आना है, जिस व्यक्ति से बदला लेना है, उस व्यक्ति की फ़ोटो जला लेना, उसका नाम जला देना। इस तरीके की रिचुअल करता हुआ या किसी से करवाता हुआ ये नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति उस जो भी हुआ उस चीज़ से दूर होता हुआ नज़र आ रहा, अपने आप को डिटैच कर रहा है ये सबसे। और इसकी लाइफ का मेन पर्पस है ज़िंदगी में खुशियाँ लाना। अब ये अकेले बैठता है, ज़िंदगी को समझना, लोगों को समझना, दुनियादारी समझना और इस लॉस से बाहर आना, अपने आप को और समझदार बनाना। इंसान चालाक नहीं है, ये व्यक्ति जो भी है ये चालाक नहीं है, बट ये चालाकी सीखना चाह रहा है। ऐसा इसका यहाँ पर बिहेवियर या सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में भी यहाँ पर हो सकती है 4 हो सकती है, 22 हो सकती है, 31 हो सकती है, 13 हो सकती है, 20, 29, 11, 2, 7, 16 और 24 नहीं 25 हो सकती है, 3 हो सकती है, 21 हो सकती है, 12 और 30 भी हो सकती है, 17 हो सकती है, 26 हो सकती है, 18, 27, 9, ये सब इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जी। सभी साइंस आ चुके हैं यहाँ पे। वॉन्स है, कप है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स हैं, सभी साइंस की रीडिंग हो गई है ये, ठीक है। तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन मैच हुई या नहीं हुई। ओके, तो कमेंट सेक्शन मैच हुई तो कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिख के बता सकते हैं। चलिए जानते हैं आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स एक्वेरियस कुंभ राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ट्रायम्फर्ट सक्सेस नंबर 1 आया। मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सफरिंग इन साइलेंस। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आपकी लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। टेम्पटेशन ये कार्ड पहले भी आना चाह रहा था। मूविंग ऑन। हाँ जी, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल कम नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन उस स्ट्रगल से निकलने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। या आप ही का हाथ और आप तलवार लेकर के देखो कैसे कितनी मुश्किल से बाहर निकल। तो आपके हाथ में आपने अब तलवार पकड़ ली है, दैट मीन्स आपने कमर कस ली है कि भाई मुझे आगे अपनी लाइफ में सक्सेस होना ही होना है, जिसके लिए यहाँ पर तैयारी हो रही है। लाइफ में फेम चाहिए, नेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पर तैयारी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप चल पड़े हैं अपनी राह पर, पैसे कमाने की राह पर। आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो दुख मिला है आपको, हार्ट दिल दुखा है आपका, इस चीज़ से अपने आप को बाहर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप, अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी करंट सिचुएशन ये है कि इन सब के बावजूद जितना आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप अपने आप को ज़बरदस्ती बिज़ी कर रहे हैं, ताकि जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है उससे आप बाहर आ सकें।
ठीक है। मन की स्थिति की बात करूं तो मन में आप खुश नहीं है, साइलेंटली अकेले बैठ करके ये सारी सफरिंग को झेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है या खूब बहुत भयंकर लड़ाई हुई है आप दोनों की, ठीक है। और आप अपने आप को जान के बिजी कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों से बाहर आ सकें। अकेले चुपचाप कोने में बैठ करके बस जो एक साथ सपने देखे थे उसके बारे में सोच रहे हैं, ये भी नज़र, और मन ही मन कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा भी नज़र आ रहा है। यस, आपको ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता मुश्किल है अब ये रिश्ता। आप पुरानी बातों को लेकर के, पुराने खूबसूरत से पल याद कर रहे हैं, पुराने अपने पास्ट को लेकर के याद कर रहे हैं कि ओ हम दोनों का कितना अच्छा रिश्ता था। और जो भी आपके पार्टनर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन में आपको गलत बुरा भला कहा है उसको लेकर आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। यस, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, पास्ट की बातें आप याद कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त है जो भी ये चीज़ें हुई हैं इनसे अपने आप को मूव ऑन करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना। 6 की एनर्जी आई है। सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है इस वक्त पैसा। आप खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़े में पार्टनर ने आपके ऊपर कुछ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के कुछ कमेंट पास की है या टॉन्ट मारी है, ठीक है। आप लाइफ में कुछ कर नहीं सके हो, उन्हीं पे डिपेंड हो, ऐसा करके कुछ टॉन्ट मारी है जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, आपको काफ़ी हर्ट हुआ है। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ भी करो सबसे ज़्यादा पैसा कमाओ। आपने बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाला आपका आपने सीख ली है अपने ही इस रिश्ते में, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और जो भी कुछ हुआ इससे अपने आप को मूव ऑन करना, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। थैंक यू सो मच। यस, 6 अगेन 6 की एनर्जी आई है यहाँ पर। आप लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना फिर देखिए ये सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, नेगेटिविटी से मूव ऑन करना चाहते हैं, ये जो भी कुछ हुआ ओ माय गॉड, इन सब से मूव ऑन करना चाहते हैं। यस, ये भी आगे बढ़ रहे हैं। आप इन सारे पैटर्न से मूव ऑन करना चाहते हैं। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा चिड़े हुए, इरिटेट हो रखे हैं। इस वक्त मैं फील कर रही हूँ बहुत फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर, बहुत गुस्सा है इस व्यक्ति को लेकर के। इस व्यक्ति ने लड़ाई में ऐसी बातें कही हैं, ऐसी बातें कही हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, जो आपको उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति बोलेगा या बोलेगी। आप इसको सबक सिखाना चाहते हैं, आप ऊंचे उठना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और खूब सारा पैसा कमा के एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं और इसके मुंह पे तमाचा मारना चाहते हैं कि देख तूने मुझे खोकर गलती करी, तुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। आप इसको माफ़ नहीं कर पा रहे, आप इस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पा रहे। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मेन जो पर्पस है अब है पैसा कमाना और अपनी फुल ऑन इंडिपेंडेंट लाइफ जीना, एक लग्जूरियस लाइफ जीना, ठीक है। यहाँ तक अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, ज़रूर बताइए, हाजिरी दीजिए, हाजिरी भैया ज़रूर बताइए किस किस के साथ रेजोनेट हुई है। चलिए मेन पार्ट आता है आपकी और आपके पार्टनर की जो ये लव लाइफ है, इसकी क्या एनर्जीज है, इनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। चलिए जानते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ। याद कीजिए अपने खूबसूरत पल अपने पार्टनर के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली अभी ढेर सारा झगड़ा हुआ है आप दोनों का, ढेर सारा, और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन में ऐसी आप तो उसको समझाने गए थे लेकिन उसने ऐसी बातें बोल दी, ऐसी बातें बोल दी कि आपका दिमाग घूम गया, ठीक है। चलो देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के पास्ट के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, उनकी लव लाइफ के पास्ट के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के प्रेजेंट के बारे में बताएं। लव लाइफ की प्रेजेंट एनर्जीज क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लव लाइफ की प्रेजेंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। 444 मास्टर नंबर, 11 एंजल नंबर की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में फ्यूचर में क्या घटित हो सकता है, उनके फ्यूचर में क्या घटित हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप, 11 की बड़ी एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, सन एंड द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर मैं कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ सन की एनर्जी को प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज़ सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज़ सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक, लवर। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। चैरियट, नाइट ऑफ कप। ओ वाओ, नाइस, वेरी नाइस। भाई पास्ट में अगर मैं बात करूँ, पास्ट में आपकी फैमिली में से ही कोई फैमिली या फैमिलियर पर्सन या फ्रेंड, कोई फीमेल फिगर है जिसने आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फूट डाली है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच का रिश्ते का जो चार्म है, जो पॉजिटिविटी है, वो जो प्यार है, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, वो थर्ड पर्सन कोई फीमेल लग रही है जिसने आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं फूट डाली है। आपके कान भरे हैं या आपके व्यक्ति के कान भरे हैं। इस रिश्ते के बीच में सूखापन आ गया। पास में इतनी हरियाली थी, इतना प्यार था, इतना सुख था, वो कहीं ना कहीं हवा में लटक गया, यानी कि अटक गया। कहीं ना कहीं आपका प्यार सेक्रीफाइस, आपने प्यार को सेक्रीफाइस किया, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। गुस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, लड़ते हुए एक दोनों दिखाई दे रहे हैं। और किसी फीमेल ने, मे बी उसकी बड़ी बहन, उसकी मदर, उसकी कोई फीमेल फ्रेंड, मे बी उसने आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाई। उसने बातों को बल्कि सुलटाया नहीं, मे बी आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है लड़की, उसने आपकी बातों को सुलटाया नहीं बल्कि आप दोनों की बातों को और हवा लगने दी, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता काफ़ी ख़राब होता चला गया। जहाँ पर ये लव एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, बहुत मुश्किल है। या तो आपका पार्टनर किसी की बातों में आ गया या आ गई, वो कोई फैमिलियर ही है, अच्छा जान पहचान का कोई फैमिली का पर्सन है, ठीक है। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट में इस लव लाइफ में बड़ी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। इस लव लाइफ की एनर्जी में कन्फ्यूजन दिख रही है। हालांकि बिजी है, आप भी बिजी हो, वो भी बिजी हो, लेकिन एक दूसरे को बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हो। बात करने के लिए वो भी फ़ोन उठाते हैं, आप भी फ़ोन उठाते हैं, लेकिन ईगो बीच में आ जाता है। ईगो क्लैश हो गया ना। ईगो क्लैश की वजह से दोनों ने अपनी फीलिंग्स दबा रखी है, दोनों एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंटली तो यही दिखाई दे रहा है, जबकि दोनों को पता है बातचीत करके मसला सुलझ सकता है, लेकिन उनका है कि मैं क्यों फ़ोन करूं पहले, आपका है कि मैं क्यों फ़ोन करूं पहले, ठीक है। और इतना एक दूसरे की यादों में खोए हो कि अगर और भी ऑप्शन है लाइफ में तो उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान है अपने पार्टनर की तरफ, लेकिन ईगो के कारण ना एक्सेप्ट नहीं करना। ये देखो, मिस वो भी कर रहे हो और आप भी कर रहे हो, फीलिंग्स वो भी छुपा रहे हो और आप भी छुपा रहे हो। अच्छा खासा काम करते करते एक दूसरे की याद आती, बात करने का मन करता है, ठीक है। नज़र दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हो भाई, सोशल मीडिया के थ्रू नज़र रखी हुई है, लेकिन
आप चाहते हो वो पहल करे, वो चाहते हैं आप पहल करें। अब मैं अगर फ्यूचर की बात करूँ तो इस रिश्ते में बहुत ही प्यार और कन्फ्यूजन दूर होती हुई दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में दोबारा से इमोशनल कनेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, आपके पार्टनर इन फ्यूचर अपनी सारी ईगो वगैरह छोड़ करके आपसे बहुत इमोशनल कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर का आने वाले टाइम में फाइनेंशियली अच्छा होने वाला है और वो आपके साथ शेयर करने के लिए तड़प जाएंगे। इसी चक्कर में वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जो भी कन्फ्यूजन थी ना, ये कन्फ्यूजन वो दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी ये कन्फ्यूजन। रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है, दोनों मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्यार ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्यार ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, आप या तो भोले के भक्त हैं या आपके पार्टनर भोलेनाथ के भक्त है और उनकी मेहर, उनकी भोलेनाथ की कृपा, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। और एक बहुत खूबसूरत सन, लवर्स, हाई प्रीस्टेस, चैरियट, ये सारी एनर्जी बताती है कि इस रिश्ते में बहुत ही खूबसूरत चेंज आने वाला है। जो भी लड़ाइयाँ हैं या जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी ईगो है, वो जाएगा गड्ढे में और आप लोगों का प्यार और खुमारी पर चढ़ेगा। आपके पार्टनर आपके पास ये ऑफ़र लेकर आने वाले हैं और उस वक्त आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी देंगे। कमिटमेंट होगी शादी की, एक हो जाने की, एक परिवार बसाने की, ये कमिटमेंट होगी। आप दोनों का रिकन्सिलिएशन आगे दिख रहा है। ये जो भी सिचुएशन है ये पलटने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे अपनी ईगो, मेल ईगो या फीमेल ईगो वटेवर, उसको साइड रख करके ये पर्सन आपके पास आएंगे रिकन्सिलिएशन करने के लिए। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालात थोड़े बुरे चल रहे हैं और कुछ लोग होते हैं जो बुरे हालातों का फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, आप दोनों को अलग किया, लेकिन आप अलग हो नहीं पाएंगे। आने वाले टाइम में आप दोनों का रिकन्सिलिएशन, दोनों का मेल मिलाप दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स से जानते हैं इधर आपके रिश्ते के लिए इनका क्या कहना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके रिश्ते के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। दोनों में प्यार है भाई, प्यार है। दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं। प्यार तो है आप दोनों के बीच में। ठीक है, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, डिवाइन कह रहे हैं कि इतना टेंशन नहीं लीजिए, दिमाग पे इतना जोर मत डालिए, जाइए अपने आप सॉरी, बहुत ज़ोर से खांसी आई मुझे। डिवाइन कह रहे हैं कि ये जो भी टेंशन वगैरह आपको हो रही है, इस चीज़ से बाहर आइए। ठीक है, अपने आप को रीपेरेंट करें, अपने आप को सजाएं, अपने आप को ग्रूम करें, मेडिटेशन करें। जैसे एक माँ एक बच्चे की केयरिंग करती है, उस तरीके से आपको अपनी केयरिंग करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप दोनों का रिश्ता है यिंग एंड यांग का। आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। शिव शक्ति का होता है ये सिंपल। आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप इनका ख्याल रखेंगे। और डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इससे पहले आप अपना ख्याल रखें और साथ ही फिर एक दूसरे का ख्याल रखें। कमिटमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं तोहफा लेकर। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हैं, अलग नहीं हो सकते। दोनों मिलकर के अपनी दुनिया क्रिएट करेंगे। दोनों के अंदर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगी। जब दोनों स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो आप दोनों को लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आती है। आपको कुछ लेसन सीखने होते हैं, कुछ सीख लेनी होती है। राइट? तो डिवाइन कह रहे हैं रिश्ता कहीं अलग नहीं होने वाला। ये जो फालतू की टेंशन ले रखी है उससे दूर होइए। फ्यूचर में आप दोनों का बहुत प्यारा खूबसूरत रिश्ता होने वाला है। जिसने आप दोनों में फूट डाली है ना, उसके मुंह पे तमाचा लगने वाला है। चलिए यहाँ से देखते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। फैमिली इश्यूज़ कुछ हैं आप लोगों के,
उसको हील कीजिए, तभी ये लव लाइफ में सुधार आ सकता है। ये जो सेपरेशन अभी चल रहा है, ये सेपरेशन हटेगा और रिश्ता और प्यारा खूबसूरत होगा। वेडिंग आया है और दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, अलग नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ फैमिली इश्यूज है उनको हील कीजिए, सेपरेशन हटेगा, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ गया। ओह, 2 मैसेज आए हैं भाई। एम्ब्रेस, पहले तो है एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे आप दोनों, एक दूसरे की, मैंने कहा ना शिव शक्ति का यिंग एंड यांग है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के और करीब जाएंगे तो अपने अपने पीसेस, उनका दिल आपके पास है, आपका दिल उनके पास है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर अपने आप को गिल्ट दे करके किसी तरीके का, या सामने वाले को गिल्ट दे किसी तरीके का डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं, अपनी थिंकिंग को अलग कीजिए। ठीक है, अपने साथ ना सच्चाई के साथ रहे, और सच्चाई ये है कि आप भी इस पर्सन से दूर नहीं रह सकते, यही सच्चाई है। अपने आप से सच बोलिए कि क्या अभी आप करिए, अपने आप से सवाल कीजिए सच में, पुराने रिश्ते पुराने पल याद कीजिए, अपने आप से पूछिए क्या आप सच में इस व्यक्ति से दूर रह सकते हैं, रह पाओगे? नहीं ना। अपने आप से सच बोलिए, ये गिल्ट के चक्कर में या अपनी ओवर थिंकिंग के चक्कर में डिसीजन नहीं लेना। सच बोलिए अपने आप से, क्या आप उसके बिना रह सकते? नहीं ना। दैट्स इट, नहीं रह सकते, वो भी नहीं रह सकते। तो जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन ना लीजिए। ओके, आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक खूबसूरत सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में 2222 लिखिए, उस खूबसूरत सी एनर्जी को क्लेम करें। अपना नाम लिखिए, अपने पार्टनर का नाम लिखिए, और बीच में खूबसूरत सा रेड हार्ट बना दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।